प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम नए महीने में प्रवेश किए हैं और इस नए महीने परमेश्वर एक अद्भुत प्रतिज्ञा के साथ आपके जीवन को बहाल करने जा रहा है। जब आप अय्यूब उसके 29 अध्याय के 3 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, परमेश्वर का प्रकाश आपके सिर के ऊपर बना रहेगा। और इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर के दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर बना रहने का। मैं कुछ अद्भुत बातों को आपको बताना चाहती हूँ और ये महीना परमेश्वर ऐसा ही आपके जीवन में करने जा रहा है। परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर बना रहेगा। यशायाह 60 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का तेज आपके ऊपर होने का अर्थ ये होता है, जब हमारे ऊपर परमेश्वर का तेज होता है तब हम अपने जीवन में उन सारी भलाइयों को हम देख सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं। और अय्यूब इस प्रकार से 29 अध्याय में इस प्रकार से अय्यूब कहता है, अय्यूब ने फिर अपनी गुड़ बात उठाई, रहस्य की बात को उसने बताया। भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर बना रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और परमेश्वर अपने वचन को देना चाहता है कि परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर बना हुआ है, हमारे सिर के ऊपर बना हुआ है। और सिर के ऊपर बने रहने का क्या अर्थ है? मेरे प्रियो, अगर आपके सामने लाइट है तो आपकी छाया पीछे की ओर जाएगी। आपके दाहिनी ओर अगर लाइट है तो आपकी छाया बाईं ओर जाएगी। मेरे प्रियो, अगर पीछे की ओर लाइट है तो आपकी छाया आगे की ओर होगी। लेकिन जब आपके ऊपर में प्रकाश होगा तो आपके चारों ओर उजियाला ही उजियाला होगा, वहाँ कहीं अंधेरा नहीं होगा। उसी प्रकार से परमेश्वर इस अक्टूबर महीने परमेश्वर का तेज आपके सिर के ऊपर बना रहेगा और कोई अंधेरा, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, किसी और कोई अंधेरा नहीं होगा। और अय्यूब इसी गुड़ बात को, इस गुड़ रहस्य को बता रहा है कि वो समय था, वो महीना था, वो दिन थे जब परमेश्वर का प्रकाश मेरे सिर के ऊपर था। और वो कहता है, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रकाश जब हमारे जीवन में होता है, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर हर वो बातों को जिनको हम नहीं समझ सकते, हमें समझने की शक्ति को देता है। और अय्यूब इस गुड़ बात को बता रहा है और आगे कहता है, उसी से उजियाला पाकर मैं अंधेरे में भी चलता था। मेरे प्रिय, चाहे संसार में कितना भी अंधेरा क्यों ना, लेकिन जब परमेश्वर की बुद्धिमत्ता, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का प्रकाश मेरे प्रिय आपके जीवन में होगा, चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उसमें चलाएगा, आपको बढ़ाएगा। और अय्यूब क्यों कर पिछले दिनों को स्मरण करा? हमने सिर्फ अय्यूब के दुख के बारे में केवल देखा, लेकिन अय्यूब के जीवन में क्या भलाइयाँ थी इससे पहले कि वो विपदाएं, इससे पहले कि वो संकट के समय आए, उससे पहले अय्यूब का जीवन ऐसा था जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से, जब आप अय्यूब पहला अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से अय्यूब के जीवन में हमें बताया गया है। लिखा है, ऊज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे, 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 5 जोड़ी बैल, 500 गधियां
और बहुत से दास दासियां थी, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देश के लोगों में से वह सबसे बड़ा था। और ऐसा अय्यूब का जीवन था। और अय्यूब कहता है, ये वो समय था जब परमेश्वर का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था। और वो कहता है, वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे में बनी हुई थी। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर रहेगा, परमेश्वर का तेज जब आपके ऊपर बना रहेगा, परमेश्वर की मित्रता आपके जीवन में रहेगी। और इसी समय की आज मैं बात कर रही हूँ। ये महीना परमेश्वर ऐसे परमेश्वर के संगति का समय आपके जीवन में लाना, जहाँ आपके साथ परमेश्वर की संगति घनिष्ठ हो जाएगी, आप परमेश्वर के और करीब आ जाएंगे। मेरे प्रिय, अय्यूब कहता, वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर से मेरी मित्रता थी। हो सकता है आपने बहुत दिनों तक परमेश्वर से दूरी को महसूस किया, आपने परमेश्वर को खोजा होगा, लेकिन ये वो समय है जब आप परमेश्वर को अपने सबसे करीब पाएंगे। एक मित्र के समान वो आपके साथ रहेगा। और अय्यूब कहता है, ये वो समय होगा। मेरे प्रिय, अय्यूब भी कहता है, वो समय था मेरे जीवन में जब परमेश्वर के दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था। और ये वो समय, ये महीना परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहा है जब परमेश्वर का प्रकाश आपके सिर पर बना रहेगा और परमेश्वर से आपकी मुलाकात का समय है। मेरे प्रिय, परमेश्वर से बातचीत करने का समय, परमेश्वर से घनिष्ठता का संबंध का समय ये होगा आपका। मेरे प्रियो, आगे इस प्रकार से लिखा है, उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। वो कहता है, जब परमेश्वर का प्रकाश मेरे ऊपर था तब मेरे बाल बच्चे भी मेरे चारों ओर रहते थे। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आपके परिवार में हो सकता है कई दूरियां होगी, कई कई खटास आई होगी, कई प्रकार के लड़ाई झगड़ा होगा, शायद एक ही घर में रहते हुए आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रकाश जब आपके जीवन में होगा, आपके परिवार में मेल मिलाप होगा, आनंद होगा, आपके परिवार में एकता होगी। मेरे प्रियो, आपके परिवार में प्रेम को परमेश्वर देगा। और अय्यूब इसी बात की चर्चा कर रहा है, एक रहस्य को बता रहा है, जब परमेश्वर का प्रकाश उसके सिर पर था। और ये महीना परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर बना रहेगा, परमेश्वर का तेज आपके जीवन पर बना रहेगा। और मेरे प्रिय, परिवारों में, रिश्तों में मेरे प्रिय, परमेश्वर मिठास को लाने जा रहा है। आगे इस प्रकार से लिखा है, तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास के चट्टानों से तेल की धाराएं बहती थी। मेरे प्रिय, एक ऐसे जीवन के बारे में अय्यूब कहता है, जब परमेश्वर का प्रकाश उसके ऊपर था, वो अपने पाँव को मलाई से धोता था। इसका क्या अर्थ है मेरे प्रियो? एक संपन्न जीवन के बारे में परमेश्वर कहना चाहता है, एक आशीषित जीवन का, एक अभिषेक का जीवन के बारे में परमेश्वर कहता है। चट्टान में से तेल की धाराएं बहती थी, एक अभिषेक्त के जीवन के बारे में बता रहे हैं। आपका जीवन ऐसे अभिषेक में, परमेश्वर की भलाइयों में, परमेश्वर की संपन्नता में मेरे प्रियो, आपके जीवन को परमेश्वर इस महीने लेकर जाने वाला है। आपके जीवन में भलाइयों को परमेश्वर देने जा रहा है, ऐसी भलाइयों को जो आपने सोचा भी नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर होगा, चारों ओर भले अंधकार होगा, लेकिन आपके चारों ओर अंधकार नहीं होगा। अंधकार आपके दाएं नहीं होगा, अंधकार आपके बाएं नहीं होगा, अंधकार आपके आगे नहीं होगा, अंधकार आपके पीछे नहीं होगा। मेरे प्रिय, अंधकार के वहाँ कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का तेज आपके ऊपर उदय हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ कहता है कि मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहती थी। ऐसा समय था मेरे प्रिय, अय्यूब ऐसे जीवन को जी रहा था और वो कहता, परमेश्वर का प्रकाश मेरे पास नहीं है। ये वो समय था और ये समय आज हमारे लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर वही समय को हमारे जीवन में लेकर आया। और जब आप ये सैया में जब आप 35 उसके 10 को जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता, हो सकता है आप बंधुआई में थे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने जैसा वादा किया उसने वैसा ही किया। मेरे प्रिय, आपको बंधुआई से परमेश्वर ने छुड़ाया अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा। आप आज़ाद किए गए, आप स्वतंत्र किए गए, आप छुड़ाए गए, आप दाम देकर मोल लिए गए। अब कोई श्राप नहीं आपके जीवन में।
अब कोई बंधन नहीं मेरे प्रिय आपके जीवन में। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आपके जीवन में उंडेला, और मेरे प्रिय वो तेज है मेरे प्रिय, जो घटने वाला तेज नहीं परंतु बढ़ने वाला। और परमेश्वर आपके जीवन में उदय हुआ, परमेश्वर का तेज आपके जीवन में बना है। और जब परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में मेरे प्रिय, कोई अंधकार आपको घेर कर नहीं रख सकती, कोई बंधन, कोई बंधवाई आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। और यहाँ लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता, उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, यानी ऐसा आनंद जो ना खत्म होने वाला आनंद। मेरे प्रिय संसार में बहुत सारी अच्छी चीजें होती है जिसको देखकर हम खुश होते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो आनंद होता है वो सदा का आनंद है, उसके छुटकारे का आनंद मेरे प्रिय परमेश्वर इस महीने आपके जीवन में देने जा रहा है। परमेश्वर की निकटता में, परमेश्वर के अभिषेक में, परमेश्वर की उपस्थिति में आपके जीवन को परमेश्वर लेकर जा रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, उसके सिर पर सदा का आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांसों का लेना अब जाता रहेगा। मेरे प्रिय, हो सकता है आपने लंबी सांसों को लिया, आपने शोक किया अपने जीवन को, आपने सिसकियां भरी, आपने रात भर अपने बिछौने को आंसुओं से भिगाया, परंतु परमेश्वर आज के दिन एक नई आनंद को देने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे मैं तुमको आनंद दूंगा। ये नया महीना नई आशीषों को लेकर आ रहा है, जहां परमेश्वर का तेज आपके ऊपर बना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके ऊपर बनी है। परमेश्वर कहता है, मैं तुमको सदा का आनंद दूंगा, ऐसा आनंद जो कभी भी खत्म नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की मित्रता, परमेश्वर की संगति आपके जीवन में होगी। आपके जीवन में जो कुछ छूट गया है, जो कुछ टूट गया, परमेश्वर उसको फिर से बहाल करने जा रहा है। और अय्यूब कहता है, मैं गुण बातों को कहूँगा, क्योंकि जब परमेश्वर का प्रकाश मेरे ऊपर था तब मेरे लड़के वाले मेरे चारों ओर थे। वैसे ही परमेश्वर का प्रकाश इस महीने आपके ऊपर है। और मेरे प्रियो, जो कुछ आपसे दूर किया गया वो परमेश्वर लेकर जाने वाला है। एक आशीषित, एक संपन्न, एक अभिषेक का जीवन में परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे, क्योंकि परमेश्वर का तेज आपके ऊपर उदय हुआ है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदा इस महीने के लिए प्रभु। और निश्चय परमेश्वर, आप अपने वचन के अनुसार इस महीने आपके बच्चों के चारों ओर परमेश्वर अपने प्रकाश से घेर कर रख रहे पिता। हो सकता है प्रभु जी लोग भयभीत है कि अंधकार का समय, परंतु पिता आपका प्रकाश आपके बच्चों के ऊपर है पिता परमेश्वर। और कोई अंधकार किसी भी क्षेत्र से आपके बच्चों के ऊपर राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि जहां ज्योति है प्रभु, अंधकार कार्य नहीं कर सकता है पिता। और इस महीने एक एक व्यूअर्स को, एक एक प्रियजनों के ऊपर आपका तेज, आपका प्रकाश परमेश्वर उनके ऊपर बना रहने पाए। खुदान परमेश्वर, हर प्रकार के अंधकार के कार्य और दुष्ट की एक एक युक्ति और शक्तियां आपके लोगों के जीवनों से बांधी जाए पिता। हर प्रकार के रोग, दुख, बीमारी और दर्द और पीड़ाओं में पड़े हुए लोग यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगे किए जाने पाए पिता। दुष्टता के सारे कार्य आपके बच्चों के खिलाफ जो बनाए गए यीशु के नाम से विफल होने पाए। अब आप परमेश्वर, हम एक एक प्रियजनों को, प्रिय माता पिता को, भाई बहनों को, बच्चों को, जवानों को हम आपके पवित्र लहू में ढांपते हैं। खुदान यीशु, आपकी सुरक्षा का बाड़ा उनके चारों प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ये वो समय था प्रभु जब अय्यूब के परिवार में आपका बाड़ा बंधा हुआ था प्रभु। ये वो समय है प्रभु जब आपका बाड़ा आपके परिवारों के बीच में बंधा है प्रभु, आपके परिवारों के लोगों के जीवन में बंधा है, उनके बच्चों पर पिता परमेश्वर। हाँ पिता, छोटे बच्चे से लेकर जवान से लेकर हर एक बुजुर्ग माता पिता के चारों आपका वही बाड़ा यीशु, आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांधा गया है। हम आपका धन्यवाद देते पिता। आप अपने मंडप में अपने बच्चों को छुपा कर रखते पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता, आपका तेज परमेश्वर आपके बच्चों को घेर कर रखता है। इस महीने आपका तेज, आपका प्रताप परमेश्वर आपके बच्चों को घेरे रहने पाए। जहां कहीं आपके बच्चे जाते और आते हैं प्रभु, उठते बैठते हैं, यात्राओं में परमेश्वर, सेवकाई में परमेश्वर, कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर, कहीं भी जा रहे आ रहे परमेश्वर, आपका तेज, आपकी उपस्थिति उनके साथ बने रहने पाए। आपकी सुरक्षा का बाड़ा बना रहने पाए। अंधकार की कोई भी युक्ति, दुष्ट बलवंतों के कोई भी कार्य आपके बच्चों के जीवन में सफल न होने पाए। उनके राजा सांक्लोस, उनके प्रतिष्ठित पुरुष लोहे के बेंडों से जकड़े जाए।
और उनको उनका ठहराया हुआ दंड मिलने पर अब आप परमेश्वर हर एक उपद्रव का विचार जो आपके संतानों के खिलाफ में बनाया गया, हर एक उपद्रव का विचार उन्हीं के सिर पर उंडेला जाने पर अब आप परमेश्वर एक एक प्रियजनों को आपके हाथों में देते हैं। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए परमेश्वर, आपके अभिषेक में बढ़ने के लिए सामर्थ को दीजिए। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बच्चों के ऊपर आपका तेज है पिता। और पिता जहां आपका प्रकाश है प्रभु, जहां आपकी रोशनी है, अंधकार का कोई काम नहीं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के तेज से परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, अंधकार भागता है प्रभु। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर। निश्चय प्रभु तो भस्म करने वाली आग के समान है प्रभु, और जैसे मोम परमेश्वर आग की आंच में गलता है प्रभु, वैसे पिता दुष्ट भी परमेश्वर आपकी उपस्थिति में नष्ट होता है, धुआं बनकर उड़ता है पिता। आपका धन्यवाद देते हैं। अब आप परमेश्वर, हम आपके प्रियजनों को आपके हाथों में देते हैं। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक जन को लिए चलें। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनी, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।